हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको याद होगा इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी, जिसके कारण स्टॉक मार्केट में वापस रौनक लौट आई थी, मतलब जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी। उसी के बीच में ट्रंप ने वापस यू टर्न ले लिया। उसके अलावा आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण स्टॉक मार्केट पर भी जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि आईटी स्टॉक्स गिरे हैं, तो वो तो हम जानेंगे ही। उसी के साथ क्या है, स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है। मतलब जो ये आईटी स्टॉक्स के अंदर जो गिरावट हुई है, क्या ये स्टॉक मार्केट को ले डूबेगा, उसके बारे में जानकारी लेंगे और आईपीओस का भी अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले अगर आज मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर आज खासी गिरावट थी। सेंसेक्स, निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए यार, लगभग सारे इंडेक्स देखे तो सब में गिरावट देखने को मिली थी। तो उसके पीछे का अगर बड़ा कारण देखें, जो आईटी इंडेक्स है, निफ्टी आईटी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 5.5% की गिरावट देखने को मिली। 5.5% बहुत ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि जो ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जितने भी टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, तो ये जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस वगैरह, तो ये निफ्टी 50 का भी पार्ट है और बहुत बड़ा मार्केट कैप लेके बैठे हैं। अगर 5.5% जैसी गिरावट ऐसे स्टॉक्स में होती है तो बहुत बड़ी बात है। मतलब निफ्टी आईटी अगर कहें तो बहुत बड़ा इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स में ऐसी गिरावट होना बहुत ज्यादा भारी, ह्यूज सेलिंग हुई है इसका मतलब। तो उनमें ह्यूज सेलिंग हुई है और मैक्सिमम जो आईटी कंपनियां, आप अगर आप देखें टॉप जो आईटी कंपनियां हैं, वो निफ्टी 50 का ही पार्ट है। अगर इतनी जबरदस्त सेलिंग होगी आईटी स्टॉक्स में तो ऑब्वियसली जो मार्केट है, ये निफ्टी 50 है, सेंसेक्स, इनमें भी गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके कारण दूसरे स्टॉक्स पर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये बड़ा कारण है कि आज आईटी स्टॉक्स में जो भारी गिरावट हुई है, इस कारण आज स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई स्टॉक मार्केट में गिरावट आईटी स्टॉक्स के कारण हुई है, बट आप कहेंगे कि भाई आईटी स्टॉक्स के अंदर गिरावट क्यों हुई है भाई, वो तो समझाओ। देखिए, एक चीज आप ये नोटिस करके रख लीजिए, जो आईटी कंपनियां इंडिया की, वो ज्यादातर उनके जो क्लाइंट्स है अमेरिका, यूरोप से, मतलब वो उनको सर्विसेज ज्यादा देती है, वहीं से उनका रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है। ठीक है, तो वहां पर कोई नई हलचल हो गई, नई कोई टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब एआई से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, तो इंडियन स्टॉक्स पर, जो आईटी स्टॉक्स है, उन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो अभी हुआ क्या कि 2 दिन पहले यूएस की एक कंपनी है एंथ्रोपिक, जो एआई कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये कंपनी है, तो उसने अपना एक नया एआई टूल क्लाउड को वर्क लॉन्च किया है, जो लीगल वर्क और कंप्लायंस जैसे काम को ऑटोमेट कर सकता है। अब इसका असर इंडियन आईटी जो कंपनीज है उन पर कैसे पड़ रहा है, इसके 3 बड़े मुख्य कारण आपको बता देता हूं। तो पहला, अगर इसके ऑटोमेशन का अगर लेवल देखें तो अब तक जो एआई वगैरह क्या होते थे, सिर्फ चैट वगैरह ये करते थे, लेकिन जो ये नया टूल है एजेंटिक एआई है, ये क्या है कि खुद से कोडिंग कर सकता है। पहले क्या है कि कोडिंग आपको पता होगा, लोग खुद बैठ के, जो इंजीनियर्स होते थे, आईटी इंजीनियर्स, खुद कोडिंग करते थे, नया प्रोग्राम बनाते थे, ये खुद कोडिंग भी कर सकता है। दूसरी चीज, ये सॉफ्टवेयर की जो गलतियां होती है, बग्स होते हैं, वो ढूंढ सकता है, और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक कर सकता है। इसका लेवल काफी अच्छा है, तो पहला कारण ये है। दूसरा बड़ा कारण है कि जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, जो नए नए फ्रेशर्स वगैरह लगते हैं, उनकी जरूरत खत्म हो गई है। अब क्या आईटी कंपनियों का काम क्या होता है कि बहुत सारे जूनियर इंजीनियर्स को हायर करके फिर उनकी टेस्टिंग, कोडिंग वगैरह करवाना होता था। अब ये सारा काम जो एआई कर रहा है, तो जो कंपनियां करवा रही थी इनसे, उनको काम एआई से 90% सस्ता पड़ रहा है। मतलब जो पहले आईटी कंपनीज को 100 रुपए देने पड़ते थे, अब सिर्फ 10 रुपए में उनका काम हो रहा है। तो ये बड़ा कारण है कि अब यूएस की कंपनीज इंडियन आईटी कंपनीज को क्यों काम देगी। अब तीसरी चीज है प्रॉफिट मार्जिन्स का डर। इन्वेस्टर्स को क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में आईटी कंपनीज की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो इसी डर से जो एफआईआईज वगैरह है या जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज आईटी कंपनीज में, उनमें सेल ऑफ कर रहे हैं, मतलब बेच कर निकल रहे हैं। इस कारण भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा क्या है कि मार्केट सेंटीमेंट पर भी चलता है। अब जैसे लोग मार्केट में ये भी कह रहे हैं अब एआई का जमाना हो गया है, आ गया है, आईटी का जमाना खत्म। तो इस तरह की बातें अगर मार्केट में पहुंचेगी तो क्या कि सभी सेल करेंगे, एक सेल कर रहा है तो दूसरे सेल ऑर्डर ज्यादा लग गए, फिर ऐसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी में 4 से 5% की अगर गिरावट आएगी तो पूरा मार्केट वैसे भी हिल जाएगा, क्योंकि इनका मार्केट कैप ही इतना बड़ा है। अब क्या वाकई में आईटी कंपनीज के लिए ये बहुत बुरी खबर है? क्या ये खत्म हो जाएगी आईटी कंपनीज का जो दौर था? तो प्रैक्टिकली देखें तो नहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि आईटी कंपनियां भी अब एआई टूल्स को अडॉप्ट करेगी। वो उनकी मतलब दुश्मन तो बनेगी नहीं कि एआई आ गया उसका हम दुश्मन बन के बैठे, ऐसा नहीं है। वो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। और देखिए, सर्विसेज की जरूरत हमेशा पड़ती है, ठीक है ना। अब एआई जो चीज़ है उसको यूज़ करने के लिए भी एक्सपर्ट चाहिए, तो एक्सपर्ट्स आईटी कंपनी वालों के पास होते हैं। और अब आईटी कंपनियां ये ही कर रही है, 80 to 90% जो अपनी वर्क फोर्स है उसको एआई पर अभी काम पे लगा रही है। अब उनका फोकस सिर्फ कोडिंग पर नहीं है,
एआई को मैनेज करने पर भी है, एआई के जो टूल्स हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये कोडिंग वगैरह ये चीज़ें क्या है कि अब बदल जाएगी, अब ये काम एआई कर लेगा, अब एआई मैनेज करने का काम आएगा। तो आईटी कंपनियां हो सकता है कि एआई टूल्स मैनेज करने के लिए अब आगे का काम करे। ऐसा नहीं कि आईटी कंपनियों का पूरा फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये धीरे धीरे इनको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ ऐसे छोटे प्लेयर्स हैं जिनके पास इतना कैश नहीं है, तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, इनके पास ये कैश रिच कंपनियां हैं, इनके पास फ्री कैश फ्लो बहुत बढ़िया है, तो ये नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, एआई टूल्स पर भी ज़्यादा फोकस करेगी, तो आगे चल सकती है। बट हाँ, टेम्परेरी ये कह सकते हैं कि जो आईटी सेक्टर है उस पर भारी संकट है और इससे इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी टेम्परेरी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यूँ तो नहीं कह सकती कि बड़ा क्रैश आएगा, बट हाँ, ये थोड़ा असर तो डाल सकता है। अब बात करते हैं जो इंडिया यूएस के बीच में जो डील हुई थी उसके बीच में यू टर्न की बात करते हैं। तो देखिए क्या है कि जो डील हुई थी उसको क्या है कि बढ़ा चढ़ा के बताया है भाई ट्रंप ने, या यूएस की जो गवर्नमेंट ने उसने बढ़ा चढ़ा के बताया था। तो पहले उन्होंने क्या कहा था कि जो $500 बिलियन का कमिटमेंट दिया इंडिया ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया था। अब जो इन्होंने नया रिवाइज्ड वर्जन दिया है, उन्होंने इसके अंदर लिखा है कि इंटेंट्स, मतलब कमिटमेंट नहीं है, अब इंटेंट मतलब उनकी इच्छा है कि इतना बाय करेंगे। दूसरा था कि एग्रीकल्चर को लेकर, जो किसानों को लेकर बड़ा चल रहा था विवाद कि भाई किसान खतरे में आ सकते हैं, जिसके अंदर ट्रंप ने लिखा था कि इंडिया जो टैरिफ है वो पल्सेस, मतलब दालों पर टैरिफ रिमूव कर दिया गया है, जिससे क्या होगा कि यूएस से ये दालें वगैरह आएगी और क्या है कि इंडियन दालें जो सेल हो रही है, जो किसानों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये जो दाल वाला पल्सेस वाला वर्ड है वो कंप्लीटली हटा दिया गया है। मोदी कोई इसमें समझौता नहीं करने वाले हैं, तो इससे क्या है कि किसानों का नुकसान नहीं होगा। तीसरा है डिजिटल टैक्स। तो इसमें ट्रंप ने कहा था कि इंडिया अपना जो डिजिटल टैक्स है वो पूरा तरीके से रिमूव कर देगा, बट अब इसके अंदर रिवाइज वर्जन में उन्होंने कहा है कि भाई इंटेंट टू नेगोशिएट, मतलब नेगोशिएट करेंगे, पूरा रिमूव नहीं करेंगे। तो मतलब ये चीजें जो है इन्होंने रिवाइज्ड वर्जन लिया है इंडिया यूएस के डील के बीच में, ये इंडिया के लिए फायदा है, अच्छा चीज है। अब ये यू टर्न क्यों लेना पड़ा? यू टर्न लेने का कारण ये था कि इंडिया का सख्त स्टैंड था, मतलब इंडिया हर चीज पे समझौता नहीं करेगा। हाँ ठीक है, कुछ बातें यूएस की मानी जाएगी, तो कुछ चीजें जो है इंडिया पूरी तरह से समझौता नहीं करेगा, जैसे किसानों को लेकर समझौता नहीं हो रहा है। अब डील के अंदर क्या बचा है? अब डील के अंदर ये हुआ है कि भाई यूएस जो है टैरिफ 50% से अब 18% कर देगा। दूसरा, रशियन ऑयल वाली बात है तो धीरे धीरे इसको कम करेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कम कर दे, और जहां से जो चीज सही मिल रही है उस अकॉर्डिंग खरीदेंगे, पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा रशिया से ऑयल बाय करना। और दूसरा जो $500 बिलियन वाली बात है, जो एनर्जी बाइंग वगैरह होगी यूएस से, तो इंडिया वहां से भी थोड़ा थोड़ा बाइंग वगैरह करेगा। दोनों के बीच में एक अच्छा समझौता हुआ वापस, मतलब जो रिवाइज्ड वर्जन आया है, तो ये यू टर्न है वो इंडिया के लिए फायदेमंद है। बट फिर भी आज स्टॉक मार्केट में जो गिरावट थी वो आईटी स्टॉक्स के कारण थी। तो अब भी आईटी स्टॉक्स के अंदर अगर ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा गिरावट रहती है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है इंडियन मार्केट पर ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, कुछ दिन पर इंपैक्ट तो डालेगा ही। तो ये हो गई मार्केट की बात। अब बात करते हैं आईपीओ की। तो आज फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ और आई फाइनेंस दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आएगा लिंकिन टाइम, मतलब एमईएफजी की वेबसाइट पर, और आई फाइनेंस का आएगा के फिनटेक की वेबसाइट पर। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया कमेंट करके बता दीजिएगा। लगभग इसके अंदर सबको अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। जीएमपी की बात करें तो आई फाइनेंस आईपीओ के जो हमने पैरामीटर्स देखे थे, तो आई फाइनेंस के आखिर में आधा पॉइंट थोड़ा आगे चल रहा था फ्रैक्टल एनालिटिक्स से, और उसी बीच में फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ की जो जीएमपी वो तो डाउन हो गई, 0 हो गई है, और आई फाइनेंस की आज जीएमपी जो है 1% के आसपास आ गई है। लगभग आप मान के चले 1 से 1.5 रुपए के बीच में इसकी जीएमपी आज की तारीख में चल रही है। मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि लगातार डिमांड थी नहीं, 0 जीएमपी थी, तो उस बीच में ये 1% भी अच्छा लगता है। और उम्मीद करता हूं कि दोनों की लिस्टिंग पॉजिटिव हो, क्योंकि इतनी खराब घटिया कंपनियां तो नहीं लग रही है। हाँ, वैल्यूएशंस वाली दिक्कत आजकल हर न्यू एज कंपनियों के अंदर है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहेगी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।